छोरिया चली गाँव फाइनली लॉन्च हो चुका है। कल उसका बहुत बड़ा ग्रैंड लॉन्च था। एक धमाकेदार और एक मैं ये कह सकती हूँ कि एक बहुत इंटरेस्टिंग रियलिटी शो है, जो कि प्रीवियस जितने भी रियलिटी शोज़ हैं, चाहे वो रोडीज़ हो, स्प्लिट्सविला हो, बिग बॉस हो या जो भी बैटल ग्राउंड हो, उन सबसे काफ़ी ज़्यादा अलग देखने को मिला है। क्योंकि सबसे पहले इसमें सिर्फ छोरियाँ हैं, सिर्फ लड़कियाँ हैं, कोई छोरे नहीं हैं इसमें। और उनको एक्सपीरियंस करना है ठेठ गाँव का, जो कि भोपाल में एक गाँव है, वहाँ पर उनको रहना है, मतलब 10 हफ्ते। तो बहुत बड़ी बात है 10 हफ्ते रहना। तो देखते हैं कितना बड़ा चैलेंज होगा। 70 डेज़ वो रह पाएंगी या नहीं, वो भी तब जब वो सब कोई एक एसी और पूरा मेकअप वाला लाइफस्टाइल, मोबाइल फ़ोन और उनका अपना बेड, उनका अपना रूम, जब उनको ये आदत हो। उनको ही क्या भाई, हम सबको अपने अपने रूम की, अपने अपने बेड की और अपनी अपनी पर्सनल लग्जरीज़ की एक हैबिट होती है। तो गाँव में रहना इज़ नॉट दैट ईजी। किस तरीके से वो इस परंपरा को निभाएंगे, क्योंकि वहाँ गोबर भी लीपना है, वहाँ पर गाय का दूध भी निकालना है, वहाँ पर ज़मीन पे सोना है, ज़मीन लीपनी है, खाना बनाना है, और जो भी गाँववासी बोलेंगे उनको फुलफ़िल करना है, वहाँ के टास्क पूरे करने हैं। तो वो सब होने वाला है छोरिया चली गाँव में। तो अब यहाँ पर जो होस्ट हैं वो है रणविजय सिंघा, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा, बहुत मतलब उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हम उनको देख चुके हैं ऑलरेडी एज अ होस्ट कि वो कितने फैबुलस होस्ट रह चुके हैं। तो यहाँ मैं शुरू करती हूँ कि कौन कौन है इस छोरिया चली गाँव का हिस्सा। सब कंटेस्टेंट्स के नाम मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। तो सबसे पहली कंटेस्टेंट जिनकी एंट्री हुई थी वो है कृष्णा श्रॉफ, यानी कि जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ की बेटी और अपने टाइगर श्रॉफ की बहन। तो ये आई हैं इस शो में क्योंकि इन्होंने तो भाई बहुत लग्जरी देखी है। एक बहुत बड़े ऐसे एटमॉस्फेयर से रही हैं जहाँ पर किसी भी तरीके की इतनी सी भी कोई कमी उनको आई थिंक देखने को कभी मिली नहीं। खतरों उन्होंने क्या शानदार परफॉर्मेंस किया था, जहाँ वो रनर अप रहीं। किसी ने नहीं सोचा था वो इतनी जल्दी आउट हो गई थी। फिर एज अ वाइल्ड कार्ड आई और उन्होंने वाइल्ड कार्ड आने के बाद जो उन्होंने धमाल करा वो पीछे मुड़ के उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा। तो पहली कंटेस्टेंट कृष्णा श्रॉफ, फिर उनको टाटा बाय बाय बोलने के लिए आई थी उनकी मम्मा और उनके साथ उनकी मासी, उनकी आंटी, एक उनकी रिलेटिव। सेकंड है एरिका पैकार्ड फ्रॉम बैंड्रा, मतलब बैंड्रा की हैं वो एरिका, और उन्होंने अपने आप को बोला कि वो बहुत ज़्यादा इतना मतलब उनको शौक़ है एक लग्जरी लाइफ का, कि इस तरीके की लाइफ वो किस तरीके से करेंगी जब कभी उन्होंने गांव नहीं देखा। उन्होंने कुछ ऐसा कोई कोई महसूस नहीं किया इस तरीके का एटमॉस्फेयर, जहाँ पर शायद ज़मीन में सोना, गोबर लीपना, जो भी टास्क होंगे वो करना पड़ेगा। तो अब एरिका कैसे करती हैं वो देखना है हमें। तो वो पूरा टक्कर दे रही है कृष्णा श्रॉफ की जो लग्जरियस वाली लाइफ है उसको। अब थर्ड नंबर पे आती है अनीता हसनदानी। अनीता बहुत टाइम के बाद अपना कम बैक कर रही है। उनका एक प्यारा सा बेटा है आरव, उनके हस्बैंड है रोहित, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट करा है अनीता को हर एक सिचुएशन में। आरव अब अराउंड 5 ईयर्स के नियर बाय है, लेकिन वो पहली बार अपनी मम्मा से दूर होगा और अनीता बहुत ज़्यादा डरा हुआ और बहुत ही वो फील, मतलब उनको लग रहा है वो अपने बच्चे के बिना कैसे रह पाएंगी। प्लस उनको एक जो डर है वो बड़ा ख़तरनाक डर है कि भाई गांव में भूत प्रेत भी होते हैं, तो पता नहीं कहीं उनको कोई भूत प्रेत का सामना ना करना पड़े। प्लस वो बहुत इमोशनल हो गई है अपने बेटे को लेकर के। तो ये अनीता है जो थर्ड कंटेस्टेंट है, जो जाने वाली हैं 70 दिन के लिए गाँव। फिर आती है सुमुखी सुरेश, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, कोरियोग्राफर है, डांसर हैं, जो काफ़ी चीज़ें कर चुकी है, डायरेक्टर भी हैं। तो मल्टी टैलेंटेड है सुमुखी। उनका कहना है कि भाई वो फटाफट अपना करियर चेंज करती रही। उन्होंने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में, क्विकली चेंजेस करे हैं उन्होंने। और उनका जब स्टैंड अप कॉमेडियन है तो डेफिनेटली उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग होने वाला है। तो बाकी वहाँ वो कैसे टक्कर देंगी सुमुखी किसी को नहीं पता, बट देखते हैं किस तरीके की चैलेंजेस वो एक्सेप्ट करती हैं। फिर आती हैं ऐश्वर्या खरे, जो कि जी की ही बहू, यानी कि फेवरेट बहू भाग्य लक्ष्मी की लीड रह चुकी हैं। और ऐश्वर्या जो है वो घर में तो उन्होंने बताया कि जो रियल लाइफ में वो बड़ी प्यारी सी बहू, खाना वाना बनाना सब कुछ आता है, बट जो रियल लाइफ की ऐश्वर्या है उनको उनका बेड, उनको घर में खाना, उनका एक फ़ोन कॉल आता है कि भाई मैं घर पहुँच रही हूँ, खाना रेडी करना, मुझे भूख लग रही है, फलाना फलाना। तो इतने टेंट्रम्स वो शो करती है रियल लाइफ की जो अपनी ऐश्वर्या है। लेकिन जो भाग्य लक्ष्मी की जो लक्ष्मी है वो तो बहुत सुंदर प्यारी सी बहू है, और वहाँ खाना बनाना नहीं पड़ता, सिर्फ दिखाना पड़ता है। वहाँ तो सब सीरियल है, नाटक है, ड्रामा है। अगली जो आती है वो है डॉली जावेद, मतलब कि उर्फ़ी जावेद की सिस्टर, जो कि सबसे छोटी सिस्टर और सबसे लाडली सिस्टर है, अपनी मम्मा की बेटी है। और उर्फ़ी का कहना है कि भाई ये इतनी लाडली रह चुकी है कि हम में से किसी की कोई वैल्यू नहीं, हम तो कैसे पैदा हो गए हमें भी नहीं पता, बट सारा प्यार डॉली को मिला है। डॉली बड़ी फैशन फिएस्टा टाइप की है, उनको फैशन ऑफ कोर्स
उर्फ़ी इतनी फैशनेबल हैं तो उनकी सिस्टर भी होंगी ही, तो उनको भी देखना है, वो एक्सपीरियंस लेना है कि किस तरीके से यहाँ पे चैलेंजेस लिए जाएंगे। अब अगला नंबर आता है चिंकी मिंकी का, यानी कि चिंकी मिंकी जो जुड़वा बहनें हैं, ट्विन सिस्टर्स हैं, वो जो कि एक जैसी न सिर्फ दिखती हैं, एक जैसा बोलती भी हैं, उनके रिफ्लेक्स एक्शंस भी एक होते हैं। उनसे रणविजय ने टेस्ट लिया कि वो किस तरीके से, कितनी वैलिडिटी से, अलग अलग तरीके से साइमल्टेनियसली वो एक ही एक्ट करती हैं। तो उन्होंने उस एक्ट को वंडरफुली निभाया, जहाँ पे रणविजय ने बीच में एक वॉल खड़ी करी, इधर चिंकी और इधर मिंकी थी, और जो जो सिचुएशन में डाला, दोनों ने बिना देखे, बिना प्री प्लान के हूबहू रिएक्शंस दिए। उनके जो एक्शंस थे वो बिल्कुल, मतलब एक दायां हाथ उठा रहा था तो दूसरा भी बायां हाथ, एक ने पैर को जिस तरीके से बेंड किया, दूसरे ने भी सेम टू सेम बेंड किया। यहाँ तक कि अनीता ने एक चैलेंज दिया कि अपनी एक उंगली की रिंग निकाल के दूसरी उंगली में पहनो, जो कि बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल था। एंड गेस व्हाट, उन्होंने वो कर डाला। तो अमेजिंग है चिंकी मिंकी का जो कोऑर्डिनेशन है। फिर आती है रमीत संधू, जो कि सिंगर हैं, जो कि एनआरआई हैं, बाहर रहती हैं और बहुत ज़बरदस्त गाने गाती हैं। तो उन्होंने भी एक एक्सपीरियंस लिया कि भाई मैं इतनी दूर से, लंदन से या जहाँ पर भी वो रहती हैं वहाँ से गांव में आके रहना, 70 दिन गुजारना, पता नहीं एसी मिलेगा कि नहीं, अच्छा खाना मिलेगा कि नहीं, वो लग्जरियस लाइफ मिलेगी या नहीं, बट उन्होंने डिसीज़न लिया। सो गज़ब का डिसीज़न है ये, और आई थिंक वो बिल्कुल इस पर बैंग ऑन जाने वाली हैं। तो लेट्स सी कि रमीत क्या गुल खिलाती हैं। फिर है अंजुम फेक। अंजुम जो है वो भी जी टीवी का ही एक हिस्सा है। अंजुम ऑलरेडी जी टीवी के शो की एक हिस्सा रह चुकी हैं, तो अब जब उनका भी जी टीवी से कनेक्शन, उनकी रियल मदर आई हैं वहाँ पर, उनकी जो रियल मदर है वो नहीं आ पाई। कुंडली भाग्य की जो उनकी रियल मदर है सुप्रिया, उन्होंने सुप्रिया को अपनी माँ कह के बुलाया, और उन्होंने बोला कि ना सिर्फ ये मेरी रियल मदर है, ये मेरी रियल मदर जैसी भी है। तो इस तरीके से उनकी एंट्री हुई, और गजब का पर्सनैलिटी है उनकी, एक पर्सोना है अंजुम का। तो देखते हैं वो पर्सनैलिटी काम आती है यहाँ, फिर यहाँ से जो ब्रेन है वो काम आता है। लेट्स सी। अगला और आखिरी नाम है रेहा सखीजा जो हैं, उनका तो जो काम है वो एक मॉडल है, सुपर मॉडल है वो। और सुपर मॉडल का आपको डाइट वाइट, उनका जो डेली रूटीन होता है, वो दिन में सुबह उठ के 3 गुनगुने पानी के गिलास लेती हैं, फिर वो फलाना चीज़ें, वो एवोकाडो खाती हैं, फिर वो बादाम पील करके भिगो के 5 खाती। तो ये सब चीज़ें उनको कितनी मिलने वाली हैं वो तो नहीं पता, लेकिन जितना भी है देखने में ना ये शो फुल ऑन मज़ेदार होगा। तो बहुत डिफरेंट फॉर्मेट पे है, ये सब की सब जाने वाली हैं गांव की जो नॉर्मल ज़मीन है वहाँ रहेंगी, नॉर्मल एटमॉस्फेयर है वहाँ रहने वाली हैं, वहाँ के टास्क करने वाली हैं। कौन जीत के आएगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अब तक जितने भी नाम मैंने बताए, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी आपको क्या लगता है कौन होगा यहाँ का विनर। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जी टीवी पे ज़रूर से देखिएगा। कल इसका ग्रैंड लॉन्च हो चुका है, और आज से रेगुलर ये 1 आवर जी पे और जी5 में आप अपने फ़ोन पे भी उसको देख सकते हैं 9:30 पे। सो बने रहिएगा मेरे साथ, सारी खबरें लेके आऊँगी इस रियलिटी शो की। जो नहीं देख रहे हैं वो मेरे सिनेस्पिक्स को देख करके सब कुछ खबरें ले सकते हैं। सो बने रहिएगा। नमस्कार, टाटा।